जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंद से, कुशल से। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से रहें, आप सब अपने लक्ष्य को पाएं, आपके मन में सदा सद्बुद्धि रहे, धर्म के प्रति रुचि बनी रहे। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सुमंत्र ने बताया कि सनत कुमार जी ने साथ में ये भी कहा था कि पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। महाराज, आपके 4 पुत्र होंगे और चारों अमित विक्रम, अत्यंत अतुलनीय बल, शील, गुण, धर्म इनसे भरे हुए होंगे। और सर्वभूतेषु विश्रुतः, इन तीनों लोकों में उनकी ख्याति भरी होगी और हर आदमी उनको जानेगा, पहचानेगा, इतना उनकी प्रसिद्धि होगी, इतना उनका फेम होगा। ऐसी बात उन देव प्रवर ने अर्थात सनत कुमार जी ने कहा था। कब कहा था? सत्ययुग में कहा था। तो स त्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम, तो आप हे पुरुष सिंह, परम वीर महाराज दशरथ जी, आप सत्कार पूर्वक जा कर के ऋषि श्रृंगी को लेकर के आइए और स्वयमेव महाराजा गत्वा सबल वाहन, आप किसी और को मत भेजिए, आप खुद जाइए और खुद जा कर के उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए ले करके आइए। तो सुमंत्र की बात सुन करके महाराज दशरथ को बड़ी खुशी हुई कि चलो, हम उलझन में पड़े हुए थे कि कैसे करें, और सुमंत्र जी ने उनकी सारी उलझन थोड़ी देर में सुलझा दिया। जब हम किसी समस्या का अपने शुभचिंतकों के बीच विचार विमर्श करते हैं तो समस्या बिल्कुल सुलझ जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और जब हम समस्या को केवल अपने पास तक रखे रहते हैं या फिर हम गलत लोगों में डिस्कस कर लेते हैं तो वो समस्या फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें समस्या को, उलझन को अपने पास नहीं रखना चाहिए, और जो हमारे रियल में, वास्तव में शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं, जो हमारी केवल मंगल कामना करते हैं, उनसे बता के रखनी चाहिए, उनसे उस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए। सुमंत्र से ये बातें सुन करके महाराज दशरथ फिर अपने अंतःपुर में चले आए, अर्थात जहाँ पे उनका महल था, रनिवास था, उनके सबके पास चले आए और वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। इसके बाद विधिवत तैयारी करके महाराज दशरथ अंग देश की ओर प्रस्थान किए। नदियों को पार किया, वनों को पार किया और अंग देश की ओर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगे। आसादितं द्विजश्रेष्ठं रोमपादं समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमानं इवानलम। जब महाराज दशरथ ने महाराज ऋषि श्रृंगी जी को देखा तो उनको लगा कि ये व्यक्ति नहीं, दीप्तम इव अनलम, जैसे आग जल रही है, इस प्रकार से तेज उनके पूरे शरीर में छाया हुआ था। ततो राजा यथा योग्यम पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहिष्टेनान्तरात्मना। अब महाराज दशरथ आए, एक तो सम्राट हैं, दूसरे मित्र हैं अंग देश के राजा के। तो राजा रोमपाद ने भी
महाराज दशरथ की बहुत अच्छे से सेवा किया, स्वागत किया। रोमपादेन चाख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम चैव तदा तं प्रत्यपूजयत। इसके बाद राजा रोमपाद ने महाराज दशरथ का और ऋषि श्रृंगी का परिचय कराया। तो दोनों ने आपस में यथा योग्य जिस प्रकार जिसका सम्मान करना था, ऋषि श्रृंगी ने महाराज दशरथ का सम्मान किया और महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहेषित्वा नरर्षभः सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानम् इदमब्रवीत्। इस प्रकार से खूब सारी सेवा, सत्कार, सम्मान, स्वागत का 7-8 दिन तक आनंद लेने के बाद महाराज दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद से कहा, शांता तव सुता राजन सह भरता विशांपते मदीयम नगरम यातु कार्यम ही महद उद्यताम। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है रोमपाद जी, और उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। क्या सहयोग चाहिए? शांता तव सुता राजन। अब राजा दशरथ ये नहीं कह रहे कि शांता मेरी पुत्री है, क्योंकि पालन करने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। तो महाराज दशरथ ने रोमपाद जी से कहा कि जो आपकी पुत्री है शांता, सहभर्ता अपने पति यानी अर्थात ऋषि श्रृंगी के साथ मैं नगरम या तुम अपने नगर ले जाना चाहता हूँ। क्यों? कार्यम ही महद उद्यताम, बहुत विशेष कार्य आ गया है, इसमें आप मेरी सहायता कीजिए। तो तथेति राजा संसृत्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छतुम सह भार्यया। राजा रोमपाद ने जब यह बात महाराज दशरथ से सुनी तो उन्होंने ऋषि श्रृंगी से कहा कि देखो ये सम्राट हैं, अवधपुरी के धर्मात्मा राजा हैं, आज इनको आवश्यकता है। तो हे विप्रवर, ऋषिवर, आपसे निवेदन यही है कि आप इनके साथ जाएं और इनका कार्य सिद्ध करवाएं। इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा को अगले भाग में प्राप्त करें। ईश्वर से निवेदन है आप सबकी लालसाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं पूर्ण करें। आप सब प्रभु श्री सीताराम जी के मार्ग पे चलते रहें, उनके चरण शरण में बने रहें और आपके कार्य सिद्ध हो। ऐसी शुभकामना के साथ सबको मेरा जय श्री राम।